मोदी सरकार के 3 साल का जश्न अभी चल ही रहा था कि किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। कर्ज माफी सहित 20 सूत्रीय मांगे सरकार से किसान मनवाना चाहती है, लेकिन सरकार टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच किसानों का आंदोलन दूसरे राज्यों में भी तेजी से फैलने लगा है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने खुलकर किसानों की मांगों का समर्थन किया है। साथ ही शिवसेना ने मोदी सरकार और महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी है कि यदि बीजेपी महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव से बचना चाहती है तो किसानों का कर्ज पूरी तरह से माफ करने की घोषणा करे। शिवसेना ने यह रुख ऐसे समय में अपनाया है जब देवेंद्र फडणवीस सरकार शिवराज सरकार की तरह किसानों के प्रदर्शन के कारण आलोचनाओं से घिरी हुई है। एक तरफ किसानों का प्रदर्शन तो दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर शिवसेना खुद को किसानों के साथ खड़े होकर कर्ज माफी का मुद्दा पहले से उठा रही है। यानी समझा जा सकता है कि किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा आज का मुद्दा नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि किसानों की बात कर सत्ता में लौटी फडणवीस सरकार आखिर सत्ता में आने के बाद पलट क्यों गए। इस बीच जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी सरकार समय से पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव कराने पर भी विचार कर रही है। यूं तो फडणवीस ने किसानों के प्रदर्शन के बीच छोटे और सीमांत किसानों के लिए कर्ज माफी का ऐलान किया था, लेकिन शिवसेना किसानों का कर्ज पूरी तरह माफ करने की मांग कर रही है। शिवसेना ने साफ कर दिया है कि पार्टी सत्ता छोड़ देती है तो भी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार अक्टूबर 2014 में बनी थी। शिवसेना सरकार के साथ जरूर है, लेकिन तल्खी हर मुद्दे पर बनी रहती है। यानी शिवसेना मध्यावधि चुनाव को लेकर भी तैयारी कर रही है। ये बात शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत के बयान से भी लगता है। संजय राउत ने कहा कि मध्यावधि चुनाव की सूरत में हम बीजेपी से बेहतर तरीके से तैयार हैं। यदि सरकार इससे बचना चाहती है तो उसे किसानों का कर्ज तत्काल पूरी तरह माफ कर देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।